तो दोस्तों ग्रो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1505 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 904 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1501 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 66% के आसपास का जंप है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी की रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखते हैं तो एक बड़ी तेजी कंपनी की रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिले। हालांकि मार्केट एस्टिमेट कंपनी के नंबर्स को लेकर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी बड़े ब्रोकर जो है वो इस कंपनी को कवर नहीं करें, जिसकी वजह से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कंपनी के नंबर्स को लेकर। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 599 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 444 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का जब 555 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं, खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 686 करोड़, पिछले साल 378 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 735 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर भी देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं आप 94% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 7% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू फ्लैट होने के बावजूद देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको 7% बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो प्रॉफिट भी देखते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छे आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 41.83% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 45.59% के आसपास था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन बढ़ के 48.96 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखते हैं, मार्जिन लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.11 के आसपास था, पिछले साल 66 पैसे, अभी देखते हैं तो बढ़ के ₹1.19 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर एक बेहतरीन तेजी है, मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि अब हो गया, बहुत शेयर चल चुका है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ महीनों में यानी कि 2-3 महीनों में ही जियो का ब्रोकरेज भी आपको आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जियो ने ऑलरेडी अपने ब्रोकरेज के लिए लाइसेंस मतलब पेपर डाला हुआ है सेबी को। अब बहुत जल्द 2026 के अंदर ही उम्मीद की जा रही है कि उनको जो ब्रोकरिंग लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। और जैसे ही जियो को ब्रोकरिंग लाइसेंस मिलेगा उसके बाद से इन सारी कंपनी के लिए एक झटका लगेगा, क्योंकि बेसिकली मार्जिन आप देख रहे हैं 60 से 65% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे ये सारी कंपनी काम करते हुए देखने को मिला। जब जियो आएगा तो वो अपने मार्जिन को बहुत कम कर देगा, जो 20 रुपये पर लॉट दिया जा रहा है वो शायद 5 रुपये या 10 रुपये भी कर दे। तो एक बड़ा नुकसान इन सारी कंपनी को आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में जियो का ब्रोकरेज सिस्टम जो है कब से स्टार्ट होता है। लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक इन सारी कंपनियों को फ़ायदा है, लेकिन जब वो आना शुरू हो जाएगा तो इन सारी कंपनियों को अच्छा खासा नुकसान भी होगा। तो अभी देखें तो अभी नंबर आपको अच्छे देखने को